तो कल से जिस प्रकार से ये बात चलाई जा रही है कि ये कोई ड्रामेबाजी है, ये कोई नौटंकी है, हम लोगों को इस बात का अफसोस है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि नितिन गडकरी जी ने भ्रष्टाचार किया है, अपने ड्राइवर को, अपने ज्योतिषी को कंपनी का डायरेक्टर बना के फर्जीवाड़ा किया है, किसानों की ज़मीनें हड़पी है, कब्जा किया, और उसका अभियान हम लोग चलाएंगे, लोगों के बीच में ये जानकारी फैलाएंगे। टीवी चैनल्स ने और अखबार मीडिया ने भी अपने माध्यम से बहुत सारे खुलासे किए थे। क्या सबको जेल में डाल दिया जाएगा? क्या सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा? क्या इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था चलेगी? और कल जिस प्रकार से हम लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचला गया, लाठियां चलाई गई, लोगों को घसीट घसीट के मारा गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, और मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई। क्या ये इस बात का संकेत है कि निजाम बदल गया है, सरकार बदल गई है? अब तानाशाही चलेगी पुलिस की, अब लाठी और गुंडागर्दी चलेगी और जेल की धमकी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जेल, लाठी और पुलिस की गुंडागर्दी और तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम अपना अभियान और आंदोलन और मजबूती से जारी रखेंगे। कल हम लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया, पूरी पार्टी और सारे कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के उस फैसले के साथ हैं और दिल्ली से लेकर के देश भर में इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। कल तिहाड़ जेल के सामने जब हम अपनी एकजुटता के लिए पहुंचे थे, जिसका जिक्र अभी संजय भाई ने किया, वो पुलिस का व्यवहार निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अभी कल अदालत के फैसले तक आम आदमी पार्टी इंतजार करेगी। हम किसी तरह के अभी आंदोलनात्मक पहलकदमी में नहीं जाएंगे। कल अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। कल अपने सारे संवैधानिक, जिनकी चर्चा शांति भूषण ने की, उन पक्षों को रखेंगे। अदालत ने जो 4 केस के दौरान फैसले लिए उसको भी रखेंगे और दोबारा अपील करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई है, अदालत को भी उसमें इस केस को देखते हुए, इस केस की क्वालिटी को देखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। यह एक सामान्य केस नहीं है। अगर इस तरह के फैसले होंगे तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी लड़ने वाले शक्तियों का मनोबल कमजोर होगा और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए अदालत से हम कल ये गुहार लगाएंगे। शाम को जो फैसला होगा, कल शाम को पूरे दिल्ली के वॉलंटियर्स की कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम लोग बुला रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद जो भी अदालत का फैसला आएगा, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम उसका अवलोकन करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कल शाम के बाद इस पूरे मुहिम को पूरे दिल्ली में हम लेकर के जाएंगे और जनता को हमें बताएंगे कि जिस ब्रिटिश ने, साथियों ये अंग्रेजों का कानून बनाया हुआ, अंग्रेज हर हिंदुस्तानी को अपराधी समझता था, इसीलिए उसको बेल बॉन्ड की जरूरत थी। आज हिंदुस्तानियों का राज है। जो भी लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनको अपराधी की तरह से ट्रीट न किया जाए और जो अपराधी हैं उनको वीआईपी की तरह से ट्रीट न किया जाए। इस कानूनी प्रक्रिया को बदलने की मुहिम भी हम लोग कल शाम से शुरू करेंगे। अगर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसके अवलोकन के बाद, तो कल शाम तक हमारी आंदोलनात्मक जो भी गतिविधि है उसको हम रोके रखेंगे। कल अदालत के फैसले के बाद शाम को कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद अभियान, पूरी ताकत के साथ हम इस अभियान को और इस मुद्दे को लेकर के कि हमने बिल क्यों नहीं लिया और हम नितिन गडकरी को भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं, इसका पोल खोल अभियान पूरे दिल्ली के अंदर हम करेंगे और कल शाम से इस अभियान को लेकर बढ़ेंगे। नहीं, हमारा स्टैंड वही साफ है। अभी भी ना हम बॉन्ड भरेंगे ना बिल लेंगे। बहुत सारे लोग कानून के कार्यकर्ताओं के लिए तो बॉन्ड भरा है ना जी, पहले ऐसे मामले में कार्यकर्ताओं के लिए तो पार्टी की तरफ से बॉन्ड भरा है। मेरा एक कहना है कि एक अभियान, एक मुद्दा लेके, जिसको लेके हम लोगों ने 13 लोगों का नाम दिया कि ये भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं ये लोग और इनके खिलाफ हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। उस मसले को लेकर इन्होंने मानहानि का दावा किया है और इसमें हम लोगों का ये सैद्धांतिक रूप से फैसला है। एक करके हाँ, आप पूछिए। ये सीधे तौर पे नितिन गडकरी, ये सीधे तौर पे हमारा अभियान नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं। और कोर्ट के जहां तक कोर्ट के मामले का सवाल है, उसमें आदरणीय प्रशांत भूषण जी हैं, आदरणीय शांति भूषण जी हैं, ये लोग उसको न्यायालय में ऊपरी अदालतों में जाएंगे और इस आदेश को आगे चुनौती देंगे। संजय जी, एक मिनट हो गया, एक मिनट। नहीं, देखिए,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 मामलों में अगर ऐसा किया गया है तो हर मामले में वही किया जाए, लेकिन सवाल एक सिद्धांत का है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस वजह से कि भाई किसी ने कोई मानहानि का मुकदमा किया हुआ है, किसी आरोपी को ये मजबूर किया जाए कि तुम बेल लो या बॉन्ड भरो। हम लोग तो इस सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये पूरी गलत प्रक्रिया है। ये सिर्फ उन केसेस में बेल या बॉन्ड का सवाल होता है, उठना चाहिए जिसमें कि कोई आशंका हो कि भाई ये जना जो है ये जवाब देने के लिए नहीं आएगा या ट्रायल नहीं फेस करेगा। ऐसे केस में कोई आशंका होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी आशंका होने की। ये एक धर्रे पर असल में एक प्रैक्टिस ही चलती रही है और जिसके चलते हुए, जैसे मैंने बोला, लाखों लोग इस देश की जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास बेल देने का साधन नहीं है, श्योरिटी लाने का साधन नहीं है। तो इसलिए ये सब प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। हो गया। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, पूछो। हाँ, पूछिए। 1 मिनट हो गया आपका बस। जो सोमनाथ भारती उन्होंने ट्वीट किया है और जज का जो फैसला उस पर सवाल उठाया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है कल से अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये नितिन गडकरी के लिए नहीं, अदालत का जो फैसला है उस पर है। तो क्या आप अदालत में जो भ्रष्टाचार है उसको बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अदालत के आदेश से असहमत हैं। हम ये मानते हैं कि अदालत का आदेश बिल्कुल गलत है। अदालत का आदेश इस आधार पर दिया गया है कि अदालत को सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो बेल या बॉन्ड मांगे और वो जना दे, और या नहीं तो उसको जेल भेजा जाए। अदालत का फैसला उस आधार पर चलता है। वो आधार, जैसा शांति भूषण जी ने आपको बताया, वो गलत आधार है। वो एक अनफॉर्चुनेटली एक सोच बहुत सारे मैजिस्ट्रेटों में, बहुत सारे वकीलों में ये सोच बनी हुई है कि सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं। ये बिल्कुल कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि बेल या बॉन्ड का सिर्फ एक ही कारण होता है कि लोगों को कानून बदलाव नहीं, कानून है। यही तो उन्होंने शांति भूषण जी ने बताया। कानून है। अभी आपको मैंने 59 में भी है, अभी 88 पढ़ के सुनाया। अभी आपको समझ में नहीं आया, उसमें लिखा है मे नॉट शैल। मे और शैल में बड़ा फर्क होता है। मे में अधिकार है। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैकेनिकल तरीके से देखिए, नहीं, इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ जो प्रैक्टिस जो बन गई है ना, जैसे जज ने बोला ये प्रैक्टिस है, ये गलत प्रैक्टिस चल गई है। ये कानून के खिलाफ है। ये कानून के खिलाफ है ये प्रैक्टिस जो है। हम लोग यही इस केस से यही दिखाना चाहते हैं और यही मुद्दा उठाना चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस बन गई है कोर्ट में कि भाई हर केस में जब भी कोई नोटिस इशू किया जाता है किसी भी मुकदमे में किसी भी अक्यूज के खिलाफ, तो उससे बेल लो या बॉन्ड लो। 22 साल लोग ये, और उसके वजह से बहुत सारे लोग बेचारे जेल में बैठे रहते हैं जो कि अंडर ट्रायल। एक सेकंड एक लोग पूछे। तो इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। ये अदालतों ने कानून को गलत समझा हुआ है। इनफैक्ट जिस केस में पुलिस अरेस्ट भी करती है, देखिए सेक्शन 59 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो ये कहता है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर shall be discharged except on his own bond or on bail or under the special order of a magistrate। तो ऐसे केस में भी जिसमें पुलिस अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, उसमें भी मैजिस्ट्रेट का पूरा अधिकार है कि वो ये बोले कि कोई बेल की या बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे केस में जहाँ पर, क्योंकि बेल और बॉन्ड का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, कल मैजिस्ट्रेट के सामने ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, कल जब केस आएगा।